वेलकम बैक टू माई नेक्स्ट वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि अब हमारा जो नया कॉन्सेप्ट है इरेशनल नंबर्स को लोकेट करने का ऑन द नंबर लाइन, उसको मैं आज आपको बताती हूँ कैसे करना है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स अपने साथ रखेंगे, पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र, कंपास, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। √5 को अगर आप नंबर लाइन पे लोकेट करना चाहोगे तो पहले आपको एक चीज़ समझना होगा, वो है कि अगर आप एक राइट ट्रायंगल देखते हो, राइट ट्रायंगल में ये वाली चीज़, ये साइड जो होता है हाइपोटेन्यूज का होता है, इसको हम बेस मानते हैं और ये परपेंडिकुलर है। आपको ऐसे डिजिट्स लेने हैं जिनको कैलकुलेट करने पर हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हम √5 बना सकते हैं। मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, जो पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये सबको पता है। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस में आपको ऐसा कुछ डिजिट रखना है या परपेंडिकुलर में भी ऐसा कुछ डिजिट रखना है जिससे आपका हाइपोटेन्यूज √5 बना देगा। अब आप देखिए, बी स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर अगर मैं 2 रखती हूँ या परपेंडिकुलर का स्क्वायर में 2 रखती हूँ तो वो कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस यहाँ पे मुझे कितना आना चाहिए, 1 का स्क्वायर। दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज जो है वो आपका √5 बना सकता है। तो अब आपको ऐसा परपेंडिकुलर बनाना है नंबर लाइन पे जिसमें आपका बेस 2 स्क्वायर हो और जो परपेंडिकुलर है वो आपका 1 स्क्वायर बने, जो हम इसमें फार्मूला डालने के बाद 2 स्क्वायर या 1 स्क्वायर बना के उसको √5 बना सकते हैं। इसका एक और भी मेथड है जो हम अगर आप √5 को डायरेक्ट ना बना के स्पाइरल स्क्वायर रूट में बनाना चाहोगे वो भी बन सकता है। पहले मैं आपको √5 को नॉर्मली जो हम डायरेक्ट बना देंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेशन बताई। उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन लेते हैं। सपोज़ मैंने नंबर लाइन ले लिया और इसको मैंने मार्क किया यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 मैंने नंबर लाइन बनाई। और मैं आपको अभी बोल रही थी यहाँ पे कि मुझे क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लेना है और बेस लेनी है किसी भी एक ट्रायंगल को फॉर्मेशन देने के लिए। एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन देने के लिए मुझे बेस और परपेंडिकुलर लेना है। तो मैं क्या करूँगी, मान लो मैंने इस को ए मार्क किया और बी मैंने कितना बोला, 2 सेंटीमीटर, या ये 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। मतलब 1 हमारा बेस हो गया, 2 हमारा परपेंडिकुलर हो गया। नहीं तो बेस हमारा 2 हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा 1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, बेस मैंने 2 सेंटीमीटर का लिया, जो अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ, अभी मैंने जैसे दिखाया, मैंने बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर देना है। बेस मैंने ले लिया 2 स्क्वायर प्लस, तो अब परपेंडिकुलर मैंने आपको बोला 1 स्क्वायर लेना है, दैट मीन्स 1 लेना है। तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर डालना है। परपेंडिकुलर डालने के लिए आपको कंपास लेना है। आपके पास कंपास होना चाहिए ताकि मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर सकूँ। अगर आप कंपास को हैंडल अच्छे से नहीं कर सकते तो आपको प्रोटेक्टर का भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं 90 डिग्री का
एंगल कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ। यहाँ मैंने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया। मैं पेन से इसलिए बना रही हूँ कि ये प्रॉपर आपको विजिबल हो। ये मैंने 90 डिग्री का एंगल डाल दिया, पर आपको ध्यान रखना है ये मुझे कितना लेना है, 1 यूनिट। अगर मेरा 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक है, इतना ही आपको परपेंडिकुलर भी लेना। तो मैं क्या करूँगी, कंपास से हम 1 यूनिट चेक करूँगी मैंने कितना लिया है, इतना ही कट करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे जो मैंने पॉइंट कर दिया, सपोज दिस इज सी, और ये मैं ज्वाइन कर रही हूँ, ये बन गया अब मेरा √5। क्यों? क्योंकि ये आपका पूरा 2 हो गया, दिस इज़ 2 यूनिट, और ये हो गया आपका 1 यूनिट। तो ये आपका कितना हो जाएगा, √5 यूनिट्स। चाहे वो स्क्वायर में ले रहे हो आप, या सेंटीमीटर में ले रहे हो आप, या मेरा कहने का मतलब आपका ये है कि आप इसको मीटर में ले रहे हो या सेंटीमीटर में ले रहे हो या आप इसको इंचेस में ले रहे हो। इसलिए मैंने अब इसका यूनिट जो लिया है यूनिट में डाल दिया, दैट दिस इज़ 1 यूनिट एंड दिस इज़ 2 यूनिट एंड दिस विल बी हाइपोटेन्यूज √5। अगर अब इसको इंडिविजुअल बेस पे लेना चाहोगे, मान लो आप ये कह रहे हो कि और किसी नंबर से या और किसी तरीके से या और कोई 2 डिजिट लेने से मेरा √5 बन सकता है, बनेगा, जिसको हम कह रहे हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल। यहाँ पे अगर आपको एक बार फिर आपको मैं समझा रही हूँ कि आपको पहले एक नंबर लाइन ड्रा करनी है, कोई भी पॉइंट आप ओ ले लोगे, उसके बाद आपने कितना 2 यूनिट्स का बेस लेना है या 1 यूनिट का बेस लेना है। अगर आपने 2 यूनिट का बेस लिया तो 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लोगे, और अगर आपने 1 यूनिट का बेस लिया तो 2 यूनिट का आप बेस परपेंडिकुलर लोगे। जैसे मैं यहाँ रफली बता रही हूँ, अगर आपने यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और अगर आपने 1 यूनिट का बेस लिया है तो ये कितना लोगे आप, 2 यूनिट्स का, 2 यूनिट्स का बेस। तो फिर आप ये जो है ये आपका √5 होगा। अब देखो ये मेरा √5 है, ये हाइपोटेन्यूज आ गया ट्रायंगल का, लेकिन हमें क्या करना है, इस वाली लेंथ को आपने नंबर लाइन पे शो करना है। जैसे यहाँ से अगर मैं चेक करूँगी, ये कंपास मेरा यहाँ जाएगा और इसको मैं इतना खोल के इस लेंथ को लोकेट कर रही हूँ, यहाँ पर मेरा ये D पॉइंट शो कर रहा है कि दिस इज़ √5। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो दिस √5 होगा। और अगर ये वाला लेंगे, इस वाले में √5 की डिस्टेंस ये है, ये आपका कितना हो गया, √5 आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, राइट। अब आपको कहीं भी कुछ कन्फ्यूजन लग रहा हो, जब आप इसको प्रॉपर करोगे बाय यूजिंग स्केल एंड दिस कंपास, आपका ये प्रॉपर समझ में आ जाएगा। स्क्वायर रूट स्पाइरल का अगर मैं देखूं तो इसमें आपको शुरू कैसे करना है। मैं मान लो मैंने एक नंबर लाइन ले ली है और ये मेरा हो गया 0, और अब इमेजिनरी में 1 2 3 4 5 मैंने ऐसे ले लिया। अब पहले मैं बना दूंगी √2, पहले बना देंगे √2। उसके लिए इसका मतलब हाइपोटेन्यूज को उसका बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मैं चेक करूंगी, √2 किससे बनेगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स इट विल बी 1 + 1, इट विल बी 1 + 1 अगेन विच इज़ इक्वल टू √2। √2 और √5 का क्या कंसर्न है, बिल्कुल है, मैं बताती हूँ। √2, अब मैं √2 के बाद क्या करूँगी, √ बेस को मैं ले रही हूँ √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा, 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू √3। अब मैं हाइपोटेन्यूज फिर से सेम कैलकुलेशन होगी, √3 बेस लूँगी +1, वो आपका बनेगा √4।
और उसके बाद कॉन्टिन्यूटी में रूट फोर का स्क्वायर लूँगी प्लस 1 का स्क्वायर, तो वो आपका हो जाएगा √5। अभी मैंने क्या किया, ये मैं स्क्वायर रूट स्पाइरल का फॉर्मेशन दे रही हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले क्या बना दूँगी, √2। √2 के लिए मैं कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ 90 डिग्री का एंगल। अब आप देखिए मैं यहाँ पे ये 90 बनाया, और हमेशा आपको देखना है जितना आपने 1 यूनिट लेना है तो यूनिट की लेंथ बराबर होनी चाहिए। ये यहाँ से कट कर लिया मैंने। ये आपका √2 है, ये √2 की लेंथ है। या तो मैं इसको यहाँ पहुँचा के इधर √2 और उसके ऊपर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर बना सकती हूँ, नहीं तो यहीं पे आपका बेस बनेगा, ये आपका बेस बनेगा। क्योंकि मैं स्पाइरल बना रही हूँ, उसको डिज़ाइन फॉर्मेशन दे रही हूँ, मैं आपको दोनों चीज़ें बता रही हूँ। पहले मैं यहाँ पे 90 डिग्री बना रही हूँ। अब मैं कंपास नहीं यूज़ करूँगी, मैं आपको रफली बता रही हूँ। यहाँ पे मेरा 90 डिग्री का एंगल बनेगा कुछ इस तरह, तो ये मेरा 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और ये भी मैं 1 यूनिट का ले लूँगी। ये अब हो गया √3। अब मेरा √3 के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, और इसको भी मुझे कट करना है 1 यूनिट। अब मेरा √4 हो गया। अब इस √4 के ऊपर भी मेरे को 90 डिग्री का एंगल बनाना है, लाइक ऐसे। तो जो मेरा 90 डिग्री का कुछ इस तरह से एंगल आएगा, और 1 यूनिट का कट करूँगी, ये आपका √5 बन गया। तो इसको हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल। अगर इसको आप लोकेट करोगे, देखो यहाँ से यहाँ कंपास में डालूँगी, यहाँ से यहाँ, क्योंकि नंबर लाइन पे लोकेट करना है। ये आपका √2 है, यहाँ से ले लोगे, ये आपका √3 है, यहाँ से ले लोगे, ये आपका √4 है, और यहाँ से ले लोगे तो ये आपका √5 है, ठीक है। यहाँ आपका ये स्क्वायर रूट स्पाइरल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और अगर मैं अभी आपको एक चीज़ बता रही थी कि अगर मेरी नंबर लाइन कुछ ऐसे है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 यूनिट लिया, ये 1 यूनिट लिया, और यहाँ पे मैंने √2 का फॉर्मेशन दिया, और मैं आपको बोल रही थी कि बेस में अगर ये लूँगी दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज पे ही परपेंडिकुलर बना रही हूँ। लेकिन अगर मैं इसको पहले लोकेट करूँगी नंबर लाइन पे, अब देखो ये जो यहाँ की डिस्टेंस यहाँ आ गई, तो ये वाली डिस्टेंस जो √2 की है यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर डाल दूँगी, और अब ये ऐसे हो जाएगा। अब ये वाला √3 हो जाएगा, और √3 को लोकेट करूँगी ऑन द नंबर लाइन यहाँ पर। अब ये आपका √3, यहाँ ये वाली डिस्टेंस बन गई √3 की, और यहाँ पर मैं 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लूँगी, तो ये ज्वाइन करेंगे, ये वाला आपका √4 हो जाएगा। सिमिलरली ये प्रोसेस कंटिन्यूटी में चलेगा, और आपको जो भी रैशनल नंबर जो है वो नंबर लाइन पे लोकेट करना है वो बाय द सेम वे हो जाएगा। तो आई होप कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगली एक्सरसाइज थोड़ा समझा दूंगी, जिसमें आपका रैशनल और इरैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस पता चलेंगे कि कौन से डेसिमल एक्सपेंशंस टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या टर्मिनेटिंग नॉन एंड रेकरिंग में है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग में आएंगे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो टिल देन गुड बाय।